अपनी ज़िंदगी का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज समथिंग कि हिजाब करना या नहीं, इट्स अबाउट समथिंग एल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दिस कि जो लड़की जिसने पार्टी में हिजाब नहीं किया वो अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि आपको हिजाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस video is about those people who has nothing to do with hijab but they think कि यार किसी लड़की के बारे में बात करके या किसी लड़की को डिस्कस करना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। सबसे पहले शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी ताकि आपको अपनी बात के साथ कनेक्ट कर सकूं। मैंने पहले ही बता दिया, इट्स नॉट अबाउट कि हिजाब करना या नहीं, इट्स अबाउट समथिंग एल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दिस मैटर। अगर एक बच्चा एग्जाम में बिल्कुल 0% मार्क्स लेकर आ रहा है और एक बच्चा ऐसा है कि वो 100/100 तो नहीं ले रहा बट ही इज इम्प्रूविंग, लाइक फर्स्ट उसने एग्जाम दिया, उसके मार्क्स आप कह लो 10 आए, फिर उसने दोबारा कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है 10 से 30, 40, 50, 70, 80%। तो आप किसको सही बोलेंगे, वो बच्चा जो बिल्कुल 0 पे खड़ा है या वो जो 80% पे स्टैंड कर रहा है? ऑफ कोर्स, बट इन द केस ऑफ हिजाबी हम सब बदल जाते हैं। हमने ये चीज़ अपने माशरे में हर जगह देखी है, सुनी है और शायद हम खुद भी उनमें से हैं जो ये बात बोलते हैं। अगर शादी पे, पार्टी पे हम नॉर्मली खवातीन जैसे हिजाब नहीं करती आती हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ये हिजाबी नहीं है। बट दिस इज द पॉइंट, जब कोई हिजाबी उस पार्टी में हिजाब उतार देता है तो हम फौरी इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि ये आप हिजाब क्यों नहीं किया, क्या हुआ, दीन चला गया। हम उस लड़की के हिजाब पे, उसके ईमान पे, उसके करैक्टर पे, हर चीज़ पे सवाल उठाना और क्वेश्चन करना हक समझते हैं। हमें लगता है कि यार इट्स फाइन, ये इस लड़की के बारे में अब बात करना फाइन है। क्यों? जो लड़की कहीं हिजाब नहीं करती, 0% है, उससे तो बेहतर है ना। क्या पता कि जो लड़की जिसने पार्टी में हिजाब नहीं किया वो अपनी डेली नॉर्मल लाइफ में हिजाब करती है। आपको क्या पता है कि वो लर्निंग प्रोसेस के किस स्टेज पे स्टैंड कर रही है। हिजाब इज नॉट समथिंग विच इज डन फॉर ए ह्यूमन, इट इज नॉट समथिंग विच इज डन फॉर योर रिलेटिव्स, हस्बैंड, ब्रदर, फादर और एनीवन। इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन ओनली फॉर द गॉड, अल्लाह। ये सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा किसी का हक नहीं है कि आप किसी के लिए भी हिजाब करें। हिजाब एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ आया। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि उस मौलवी को फॉलो करो या उस मौलवी को फॉलो करो। अल्लाह ताला ने सिंपल डायरेक्शन दिए, ये पैगंबर है इनको फॉलो करो, दैट्स इट। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जब कोई हिजाब नहीं करे तो आप उसके ऊपर जजमेंट्स पास करना। अगर हिजाब दीन का पार्ट है तो किसी का दिल ना दुखाना भी दीन का पार्ट है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई हिजाब नहीं करी उसको जितना गुना उसको ना हिजाब करने पे हो रहा है उतना ही गुना या शायद उससे ज्यादा गुना आपको या तो उसकी चुगली करने में हो रहा है या फिर उस शख्स का दिल दुखाने पे होगा। इक्वल है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि जस्ट बिकॉज यू थिंक दिस इज अ स्मॉल सिन इट्स फाइन। नो, इट्स नॉट। सिंस सारे इक्वल ही हैं, गुनाह तो बराबर। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई बड़ा गुनाह है कोई छोटा गुनाह है, ऐसा नहीं होता। हिजाब इज अ लर्निंग प्रोसेस, इसको प्रॉपरली सिखाया जाए, प्रॉपरली। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि हिजाब के बारे में प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। हम लोग नहीं प्रोवाइड करते बच्चों को, हम लोग बस कहते हैं कि हिजाब ले लो, ये कर लो। इनफैक्ट मेरी वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, तो आप बताएं कितने लोग हैं जो जिनके बच्चे अभी या जो लोग खुद जिन्होंने बाकायदा कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा है, कितने हैं वो लोग? हम लोग को बस कहते हैं कि कर लो, हम कर रहे हैं, बट दिल से हमारा उस चीज के ऊपर ईमान नहीं। क्या फायदा है ऐसे हिजाब का? आप किसी को जज करें, ये उतना ही गंदा है जितना गंदा कोई लड़की ना हिजाब करके करती है। इट्स इक्वल, इसमें कोई फर्क नहीं है। और हिजाब सिर्फ औरत पे नहीं होता, हिजाब मर्द पे भी होता है, उतना ही होता है। यू कांट से कि यार वो फितरत ऐसी है। नबी पाक क्लियर एग्जाम्पल है हमारे पास। इन द केस ऑफ फीमेल वी सेड के हिजाब करो, और मर्दों इन द केस ऑफ मेल भी से मर्द की फितरत होती है। कोई फितरत नहीं होती है, अगर होती है तो गंदी फितरत है। यू हैव एग्जाम्पल, नबी पाक है हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कहती हम एग्जैक्ट उनके जैसा बने, ये तो हमारी इतनी औकात ही नहीं, जो सही बात है।
बट हम वैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं. सो प्लीज वेन एवर यू सी सम हिजाबी इन अ पार्टी फंक्शन विदाउट हिजाब, डू नॉट यूज सच वर्ड्स और डू नॉट अटर सच वर्ड्स कि वो बंदा डीमोटिवेट हो जाए और छोड़ दे. ऐसे रास्ते नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए कि या तो बंदा हिजाब छोड़ दे या कर ले. लेट द पर्सन एक्सपीरियंस इट. उसे एक्सपीरियंस करने दें. क्या पता आज वो 50% है, कल 60 पे आए, कल 90 पे आए. इनफैक्ट मैं किसी और की बात ही क्यों करूं, मैं अपनी बात करती हूँ. मैंने जब हिजाब शुरू किया था इट वॉज 10% फर्स्ट, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50. मैंने इनफैक्ट जब मैंने हिजाब स्टार्ट किया था मल्टीपल टाइम्स कि जब मैं अपनी पिक्चर्स खोलती हूँ कि मैंने हिजाब किया है, मेरी बट बाजू नजर आ रही है, उस वक्त तक मुझे इसकी इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं थी मेरे पास कि यार बाजू भी कवर करने हैं, या ये पार्ट भी कवर करना है बॉडी का, या बॉडी को इस तरह से कवर करना है. मुझे उस वक्त जितना समझ आया, जो सही लगा, जैसे लगा, मैंने उस तरह से अपने आप को कवर किया. अकॉर्डिंग मुझे लगा कि यार अल्लाह ताला का ये फरमान है, अकॉर्डिंग टू दैट. हिजाब दिल से होता है, फोर्स करके नहीं होता. अगर आपको लगता है फोर्स करके करवा सकते हैं या कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, गलत है. आप हिजाब की पूरी डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं. सो प्लीज किसी को समझाने में, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको इतना अच्छा और इतना खूबसूरत समझाते हैं कि आपका दिल करता है कि यार ओके अब मैं हिजाब करूंगी. ऐसे भी लोग भी होते हैं, बट ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह आपके ऊपर जजमेंट्स देते हैं. सो प्लीज प्लीज खुद को बदलिए और बेहतर इंसान बनिए. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अल्लाह हाफिज.